العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحبة الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم حسنية والشجاعة حسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيامه يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الحكيم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, बुज़ुर्गवार मिल्लत, वाजिबुल एहतराम हमारे मोमिनीन, काबिल एतमाद शख्सियत, अरबाब फ़हम व अज़ा, अरबाब इल्म व दानिश, मिल्लत की आबरू, हर हम्द व सना, हर अज़मत व बुलंदी, हर फजीलत और रफ़अत सज़ावार हैं उस वहदहुल्ला शरीक के लिए जो अज़ल से अबद तक बेनियाज़ है, जो छुपा हुआ खजाना था, जिसने कंज़े विला से गौहर मकान को पहकरे वजूद अता किया और खुद लामकान रहा, जिसने तख्लीक़े फितरत तकवीन माँ सिवा का इरादा किया और एक अदाए कुन के जरिए से चश्म ज़दन से भी कम वक्फे में चंदिया लम्हात कून को कदम अदम से निकाल कर मर्सिए शहूद पर जलवा कर दिया। दुरूद और सलाम हो उन अनवार मुक़द्दसात पर, दुरूद और सलाम हो उन अनवार मुक़द्दसात पर जिन्हें ज़ाते वाजिब ने खुद अपने ही नूर से खल किया और दुनिया में वो आए और अपने फर्ज को निभाने के बाद फिर उसी नूर में जम हो गए। उस खुदाए वहदहुल्ला शरीक के लिए यही कह देना काफी है, उस खुदाए यकता की शान में यही कह देना काफी है कि वो हस्तियां उसे सजदा करती हैं कि जो अर्श पे हो तो सब के सब मोहम्मद होती हैं और फर्श पे हो तो सब के सब अली होती हैं। मैं जुमला हवाले कर रहा हूँ और माशाअल्लाह से अरबाब इल्म दानिश और अरबाब फ़हम बैठे हुए हैं, अहले इरफान लोग बैठे हुए हैं। अगर आप लोग जुमलों की नज़ाकत को न समझेंगे, अगर तुल्लाबे कराम न समझेंगे तो हम कहाँ जाएंगे पढ़ने? भाई अब गिरजा घर गुरुद्वार तो हम जाएंगे नहीं, ये सबसे बेहतरीन जगह है मदरसा, यही हम अपने अल्फाजों को बयान कर सकते हैं। और दूसरी बात, उस खुदाए यकता की शान में ये कह देना भी काफी है कि वो हस्तियां उसे सजदा करती हैं जिनके लिए आलम अहले सुन्नत इमाम शाफई कहते हुए नजर आए, कफा फिल फज़ल मौलाना अलीन उकूव शक अन्नहुल्लाह फमाता शाफई अम लैसा यदरी अलीयुर रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। शाफई सारी जिंदगी कोशिशों सयो जुस्तजू करते रहे, नहीं जुमला बदल के कह दूं लुत्फ उठाएंगे, शाफई मरते मर गए लेकिन ये न तय कर पाए कि उनका रब अल्लाह है या अली है।
शाफई शाफई ये न तय कर पाए कि उनका रब अल्लाह है या उनका रब अली है। मैं हजारों बार उन्हें नहीं पाऊं, मेरी क्या औकात, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या बसात कि मैं अहले बैत की शान में कुछ गुफ्तगू करूं। मैं हजारों बार उन्हें नूह पाऊं और इनकी दहलीज के जारूपा सलमान के नालैन के तस्मों से लिपटी हुई खाके पाक के जर्रात को मैं अपने चेहरे पर मलता रहूं और सलमान दुनियाई इदराक में मारिफत के तख्त पर जलवा अफरोज होकर 10 दर्जे का ताज अपने माथे पर सजाकर मेरी तरफ एक नई सी निगाह करके देखें, या यूं कहूं निगाहे करम डालें, तब है, शायद है, मुमकिन है कि मैं अनवारे खुदा की शान में कुछ बोल सकूं, कुछ कलाम कर सकूं, कुछ गुफ्तगू कर सकूं। और माशाअल्लाह से आज हम लोग अज़ाए फातिमिया में हाजिर हुए हैं। आप लोग मुसलसल माशाअल्लाह से ऐसे तो पूरे साल मसरूफ रहते हैं, मशगूल रहते हैं, किसमें? अज़ाए अहले बैत में। कभी आप 2 महीने 8 दिन अज़ाए हुसैनिया में मसरूफ रहते हैं, कभी आप किसी और अज़ा में मसरूफ रहते हैं, लेकिन ये जो फर्श बिछा है ये अज़ाए फातिमिया का फर्श बिछाया गया है। माज़रत के साथ मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए कि अज़ाए हुसैनिया में और अज़ाए फातिमिया में बड़ा फर्क है, गौर कीजिएगा। अज़ाए हुसैनिया में और अज़ाए फातिमिया में बड़ा फर्क है। आप कहेंगे फर्क कौन सा है? तो देखिए, इमाम हुसैन जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, जब इमाम हुसैन की शहादत वाक़ई हुई, तो उन्होंने जाते जाते कोई वसीयत नहीं की थी कि मेरे जनाजे में, मेरी अज़ा में फलाना आए, फलाना आए, फलाना आए। इसीलिए इमाम हुसैन की फर्श अज़ा जब भी बिछता है, किसी भी मजहब की शर्त नहीं होती, किसी मजहब की कैद नहीं होती, किसी फिरके की कैद नहीं होती, किसी करिए की कैद नहीं होती, किसी शहर की कैद नहीं होती। लेकिन आज आप जिस बीबी के फर्श अज़ा पे आए हैं, जब वो बीबी इस दुनिया से रुखसत हो रही थी, उन्होंने एक वसीयत की थी। वसीयत क्या थी? कहा, या अबुल हसन, ऐ अबुल हसन, मेरे जनाजे में, मेरे अज़ा में, मेरी मजलिस में वो लोग ना आए। कौन? कहा, जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया, वाअज़ु हक़्क़ी, और जिन्होंने मेरा हक गस्ब किया, वला तरकनु वला ततरुक अन युसल्ली अलैका अहदुम मिनहुम, कहा उनमें से कोई एक भी ना आए। जुमले की नसागत को पहचानिएगा, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। क्या कहा? उनमें से कोई एक भी ना आए। अगर बीबी यहाँ तक रुक जाती, ये जुमला कह के रुक जाती, तो उनकी वसीयतें यहीं पे रुक जाती। फकत ये वसीयतें उन तक होती जो उस दौर में मौजूद थे, जिन्होंने उन पर जुल्म किया। ये वसीयत सिर्फ उन तक महदूद रह जाती, मगर नहीं, बीबी खामोश नहीं हुई, लिहाजा मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। बीबी ने बाकी एक और जुमला कहा वमिन अदबाई ही, कहा अबुल हसन, वो लोग मेरी अज़ा में ना आए, वो लोग मेरे जनाजे में ना आए। कौन? कहा, जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने मेरा हक गस्ब किया। ना फकत वो, बल्कि वमिन अदबाई ही, वो भी मेरी अज़ा में ना आए जो लोग उनसे राजी हैं। फकत वो लोग नहीं, बल्कि वो भी मेरी अज़ा में ना आए जो लोग उनसे राजी हैं, जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। अब हमसे लोग पूछते हैं कि आप उनको क्यों नहीं मानते, आप उनको क्यों नहीं मानते, आप फला को क्यों नहीं मानते, उनसे मोहब्बत क्यों नहीं रखते? तो देखिए, हम अपने इख्तियार में नहीं हैं। हम कुरान की सुनते हैं, अब कुरान सामिर के साथ साथ कुरान नातिक की भी सुनते हैं। तो खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया का, देखो हरगिज हरगिज उससे मोहब्बत न करना, हरगिज हरगिज उससे मोहब्बत न करना। किससे? का जो अपने दौर में जालिम रहा हो। हम शिया किसी से मोहब्बत क्यों नहीं करते, हम शिया फला से मोहब्बत क्यों नहीं करते? सुनिए, कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने सूरह मुबारक हूद आयत नंबर 113 पारा नंबर 12 में इरशाद फरमाया कि वला तरकनु इलल लदीना ज़लमू, का ऐ रसूल हरगिज हरगिज उससे मोहब्बत न करना, हरगिज हरगिज उसके लिए अपने दिल में जगह न बनाना, उससे उनसियत पैदा न करना। किससे? इलल लदीना ज़लमू,
जो भी अपने दौर में जालिम रहा हो, मैं कहूंगा परवरदिगार आलम, तूने ये तो बता दिया कि जालिम से मोहब्बत न करना, जालिम से लगाव पैदा न करना, मगर मेरे महबूब तू ये भी तो बता दे, हम नादान लोग हैं, हम भोले भाले लोग हैं, जुल्म कहते किसे हैं? जालिम को पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और अहम क्या है? जुल्म कहते किसे हैं। फिर कुरान मजीद की आयत आगे बढ़ी, सूरह मुबारक लुकमान आयत नंबर 13, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि इन्न या बुनैया, ऐ मेरे लगते जिगर, जनाब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया, ऐ मेरे लगते जिगर, या बुनैया यानी ऐ मेरे लगते जिगर, बुनैया इसमें मुज़क्कर है, या अबते, या बुनैया यानी इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, कहा जो भी, जुल्म किसे कहते हैं? कहा जो भी एक लम्हे के लिए भी बुत परस्ती करता रहा हो, यानी जो भी खुदावंद आलम के अलावा किसी को खुदा माने, उसकी परस्तिश करे, खुदा को किसी का शरीक बनाए, वो जुल्म है। खुदा ने क्या कहा? वो जुल्म है। और खुदावंद आलम ने कहा जालिम से मोहब्बत ना करना, जालिम से उनसियत पैदा ना करना। अब हम उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? इसलिए मोहब्बत नहीं करते क्योंकि खुदावंद आलम ने कहा है कि जालिम से मोहब्बत ना करना, उनसे मोहब्बत ना करना जो एक लम्हे के लिए भी बुत परस्त रहा हो, जो एक लम्हे के लिए भी काफिर रहा हो, हरगिज हरगिज ऐ रसूल उससे मोहब्बत ना करना। अरे तो सरकार आप ये भी बता दीजिए, जो 40 साल तक काफिर रहा, जो एक लम्हा बुत परस्त रहा, उससे मोहब्बत ना करना वो जालिम है। तो जरा इंसाफ क्यों नहीं करते? ये भी बता दीजिए, जो 40 साल तक काफिर रहा, उससे हम मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? ये थी डिफिनेशन जालिम की। अब देखिए माशाल्लाह से तुलाबे कराम का मजमा बैठा हुआ है, नुमतुत तमिश्किया में गर्द लगाए हुए तुलाबे कराम यहाँ मौजूद हैं। आप पढ़ते हैं और माशाल्लाह से आप अरबी ग्रामर से भी वाकिफ हैं, नावाकिफ लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। सुनिएगा कि अरबी ग्रामर में लफ्ज होते हैं, जैसे कबीर, कबीर का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसमें तफसील क्या बनेगी? इसमें तफसील क्या बनेगा इसका? अकबर। इसमें तफसील इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, इसका इसमें तफसील बनेगा अकबर। ऐसे ही सगीर यानी छोटा, असगर सबसे छोटा, बंदाए नाचीज आपके सामने मौजूद है। असगर यानी सबसे छोटा, अकबर यानी सबसे बड़ा। ऐसे ही जालिम, इसमें फाइल जुल्म करने वाला, इसकी इसमें तब्दील बनेगी आज़लम, जो सबसे बड़ा जालिम हो। मैं कहूंगा परवरदिगारे आलम, मैंने अभी जालिम बताया है, अब अज़लम बताना है। अभी तक आप लोगों को असगर इलाहाबादी जालिम बता रहा था, अब इंशाअल्लाह अज़लम बताने वाला हूँ। अज़लम कहते किसे हैं? तो खुदावंदे आलम ने सूरह मुबारक सजदा में इरशाद फरमाया, सूरह मुबारक सजदा में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा आरदा अन्हा। कहा सबसे बड़ा जालिम वो है जिसके सामने खुदावंदे आलम की आयत को पेश किया जाए, वो कभी गर्दन इधर घुमा ले, कभी गर्दन उधर घुमा ले, एरास करता करता आयत कुरानी का इंकार कर दे, एरास करता करता आयते कुरानी का इंकार कर दे। अरे जुमला हवाले करने जा रहा हूँ, जो आयते कुरानी का इंकार कर दे वो सबसे बड़ा जालिम, जो छोटी से छोटी आयत का इनकार कर दे वो सबसे बड़ा जालिम। और हमारे छठे इमाम ने फरमाया है, इन्ना जद्दती हिया आयतुल कुबरा, हमारी अम्मा सबसे बड़ी सबसे बड़ी आयत। देखिए माजरत के साथ मैं मजलिस ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, मैं नॉर्मल भी पढ़ सकता हूँ, चूंकि आप लोगों की तौहीन होगी। तुल्लाबे कराम के दरमियान मैं बड़ी आलिमाना जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ। क्या कहा? जो छोटी से छोटी आयत का इनकार करे वो सबसे बड़ा जालिम है।
और जो सबसे बड़ी आयत का इनकार करे उसका क्या आलम होगा। नहीं, खुदावंद आलम ने कह दिया कि जालिम से मोहब्बत न करना, जालिम से हरगिज हरगिज मोहब्बत न करना। हम अय्यामे अज़ाए फातिमा में क्यों आते हैं, हम फर्श क्यों बिछाते हैं भाई? इसीलिए तो बिछाते हैं ताकि जमाने वालों को बता सकें कि जालिम था कौन, जुल्म किया किसने था, जालिम था कौन। हम इसीलिए अय्यामे अज़ा में आते हैं और फर्श बिछाते हैं, लोगों को जमा करते हैं, एक मजलिस मुनक़िद करते हैं इसी वजह से। और यकीन जाने खुदा की कसम अय्यामे अज़ाए फातिमिया में जो हम लोगों ने ताख़ीर कर दी उसका घाटा कितना ज़्यादा हुआ है। और हम लोगों ने अय्यामे अज़ाए हुसैनिया मनाया तो उसका बेनिफिट फ़ायदा कितना हुआ है, सामने की बात है, इंशाअल्लाह अर्ज़ कर रहा हूँ। अय्यामे अज़ाए हुसैनी को हम लोगों ने मनाया, उसका फ़ायदा कितना हासिल हुआ। आप ज़रा देखिए, दुनिया भर में किसी इंसान में, किसी हैवान नातिक में ये जुर्रत, ये ताकत नहीं है, इतनी औकात किसी की नहीं है कि वो हुसैन के कातिल के नाम पर अपनी औलाद का नाम रख सके। आज हम लोगों ने अज़ाए हुसैनिया को इतना मनाया, इतनी शिद्दत से मनाया कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हुसैन के कातिल के नाम पर अपनी औलाद का नाम रख सके। लेकिन हम लोगों ने जरा सी कोताही क्या कर दी अय्यामे अज़ाए फातिमिया मनाने में कि आज दुनिया भर में लोग अपनी औलाद का नाम ज़हरा के कातिल के नाम पर रख रहे हैं। आज लोग अपनी औलाद का नाम ज़हरा के कातिल के नाम पर रख रहे हैं। नाम रखे जा रहे हैं तो रखने दीजिए, नाम रखे जा रहे हैं तो रखने दीजिए। सल्तनते असरे रवा की हमें हिंदुस्तान की सियासत ने ये बता दिया है। माशाल्लाह से ज्यादातर लोग यूपी से ताल्लुक रखते हैं, यूपी से ताल्लुक रखते हैं, इंशाल्लाह महसूस होंगे। हमें सल्तनते असरे रवा की हिंदुस्तान की सियासत ने ये बता दिया है कि तुम्हें जो करना है करो, जब हम सत्ता में आएंगे कुछ करें या न करें नाम जरूर बदलेंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो नाम जरूर बदलेंगे। कब नाम बदला जाएगा? जब मतलइल फज्र होगा, यूसुफ ज़हरा आएंगे, नाम बदलेगा। जब यूसुफ ज़हरा आएंगे नाम बदले जाएंगे। जब यूसुफ ज़हरा आएंगे नाम बदले जाएंगे, नाम बदले नहीं जाएंगे। दरअसल तारीख में बयान हुआ है कि जब हमारे इमाम आएंगे तो खुद ब खुद लोग बाशऊर होंगे और सिराते मुस्तकीम पर आ जाएंगे। तुम्हें जो अभी नाम रखने रख लो, इमाम आएंगे हमारे नाम बदले जाएंगे। अब लोग परेशान रहते हैं कि लोग अय्यामे अज़ाए फातिमिया तबर्रा करते हैं, तबर्रा करते रहते हैं, तबर्रा जायज़ है, कहाँ लिखा हुआ है तबर्रा? आइए मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ कहाँ तबर्रा लिखा हुआ है और क्या कुरान ने तबर्रा किया है या नहीं किया है। क्योंकि हम लोग हर चीज़ कुरान से साबित करते हैं, क्या कुरान ने तबर्रा किया है या नहीं किया है। देखिए खुदावंद आलम ने, अच्छा एक सवाल है आप लोग से कि आज मुसलमानों का कुरान कितना है? सवाल गलत हो जाएगा ना, ये कुरान तो एक ही है, कुरान एक है तो इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान क्या है ना, इसमें कोई शक नहीं है, कुरान एक है। तो आप जो मुसलमान झूम झूम के रोज पढ़ते हैं, कहते हैं तबर्रा नहीं करना चाहिए। अब मुसलमान रोज पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक तब्बत यदा 30वां पारा, तब्बत यदा अबी लहब व तब, लीजिए आ गया तबर्रा। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए। मैंने कहा सरकार आप ये क्यों कह रहे हैं अबू लहब के हाथ टूट जाए, क्या दुश्मनी है अबू लहब से? करे आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, फर्ज कर लीजिए, फर्ज मुहाल मुहाल नीस, मुझे नहीं पता। करे सरकार इसलिए हम अबू का पढ़ते रहते हैं कि अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए, इसलिए उसने रसूल को झूठा कहा था। मैंने कहा अरे सरकार झूठा कहा था
तब कहा था अब आपको क्या मिल रहा है पढ़ के? कहा हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जमाने वालों को ये बता सके कि हमारा अबू लहब से कोई रिश्ता नहीं है। हमने कहा सरकार हम भी तो अय्यामे अज़ाए फातिमिया इसीलिए मना रहे हैं ताकि जमाने वालों को ये मैसेज दे सके हमारा भी किसी अबू से कोई रिश्ता किसी से रिश्ता उश्ता नहीं है, हमारा भी किसी से रिश्ता नहीं है। अच्छा मैंने कहा सरकार क्यों कहा? कहा क्योंकि उसने रसूल को झूठा कहा। अब कुरान की आयत सूरह मुबारक नून अल कलम पारा नंबर 29 आयत नंबर 10 वला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, ऐ रसूल हरगिज हरगिज उसकी इत्तबा न करना, उसकी पैरवी न करना, उसको अपना रहबर अपना खलीफा न बनाना। किसको? अल मुकज़्ज़िबीन, जिसने आपको झूठा कहा है, जिसने आपको झूठा कहा है उसको अपना रहबर अपना खलीफा अपना लीडर न बनाना। क्यों? क्योंकि उसने आपको झूठा कहा है। अब इमाम बुखारी कहते हैं, इमाम बुखारी लिखते हैं कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया फातिमा तो बज़तो मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा नफ्से रसूल है। अरे अब जिसने फातिमा को झूठा कहा उसने रसूल को झूठा कहा, जिसने रसूल को झूठा कहा तो जैसे अबू लहब पे लानत, ऐसे ही जैसे उस पे लानत वैसे ही इस पे लानत। हम कोई हट के थोड़ी पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत है। हवाला मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया है। मैं हवाबाजी जुमलेबाजी करने का आदी हूँ नहीं, अलबत्ता कर लेता हूँ, करता नहीं हूँ, क्योंकि नियत और काबिलियत में फर्क होता है। मैं हवाओं में बात करने का आदी नहीं हूँ, मैं रेफरेंस दूंगा फिर बात करता हूँ। अब सारे मुसलमान परेशान हैं, टेंशन में हैं। क्या बात क्या है? वही छोटा सा सवाल, इतनी छोटी अक्ल है उसी में सब कुछ लाना चाह रहे हैं, कहाँ से आ पाएगी? आप बताइए, इतना बड़ा गिलास है उसमें कूजा है, छोटा सा कूजा आप ले लीजिए, उसमें दरिया कहाँ से आएगा? समंदर उसमें कहाँ से आ पाएगा? वही वाला हिसाब है इनका। क्या कहते हैं? झूम झूम के कुरान पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं कि जनाबे मरियम पाक बीबी, जनाबे ज़हरा